हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो क्लास है भगवद गीता, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो जो है वो ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर अवसर है। आज भद्र पूर्णिमा भी है और शिल प्रभुपाद ने आज ही के दिन संन्यास लिया था, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना अपने आप में बहुत जो है वो पायस होता है। भगवान जो है वो जब धरा से जा रहे थे तो श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किया था। तो भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम का पठन करना, लोगों को प्रचार करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। कहते हैं कि सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। तो शास्त्र में कहते हैं कि अगर हमारे पास सोने का सिंहासन नहीं है तो हमें अपने हृदय रूपी सोने के सिंहासन पर श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जिनका सोने का हृदय हो, जो भागवत भक्त होते हैं, उनके हृदय से श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। और भागवतम जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए लोगों को। तो अगर किसी के पास भागवतम नहीं है तो आज के दिन वो परचेज कर सकते हैं मंदिर से। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और आज के दिन जो भी भागवत पढ़ता है, सुनता है, हृदय से भागवत भक्तों के साथ भागवत पढ़ता है, वो निश्चित भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो ये है श्रीमद् भागवतम का महिमा। और आज के दिन ही श्री प्रभुपाद ने संन्यास लिया था, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आइए हम शुरू करते हैं भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोका नंबर 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हमें अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारी जो गति है वो अच्छी होती है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते तो भगवत धाम को जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात है भगवान को याद करना, तो नेक्स्ट श्लोक में ये भी जो नवा श्लोक है उसे बताया जाएगा कि हाउ टू रिमेम्बर कृष्ण, किस तरह से हमें भगवान की याद करनी चाहिए। तो चाहिए कवि कवि पुराणम अनुशासितारम अन्यो अणीयान सम स्मरेत स्मरेन सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तान। कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए बताया जाए कि मनुष्य को परम पुरुष का ध्यान क्वालिटी के साथ करना चाहिए, है ना। भगवान को जानते हुए करना चाहिए, तब उनकी छवि जो है बिल्कुल हमारे समक्ष आ जाती है ना। किसी को हम जानते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी छवि तुरंत इमेज हमारे सामने आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बोले अमिताभ बच्चन, तो एकदम से छवि आपके सामने आ जाएगी, है ना। आमिर खान, ऐसे बोले सचिन तेंदुलकर, ऐसे कोई विवेकानंद, ऐसे कुछ नाम लेते हैं तो क्या, जिनको हम बहुत फेमस होते हैं, नोन होते हैं, क्वालिटीज भी हम उनकी जानते रहते हैं, तो क्या होता है तुरंत हमारी इमेज जो है वो भी सामने। तब हम उसका जो स्मरण करते हैं तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से रिमेम्बर करते हैं, उनकी बातों को, उनके किए गए कार्यों को सब रिमेम्बर होता है। उसी तरह भगवान को केवल नहीं कि हाँ भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो मतलब कैसे स्मरण करें भगवान का, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैं बता रही कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वे के पुरातन नियंता, लघु से भी लघु और प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो ये सब देखिए भगवान की क्वालिटी है, जो कि हमने ईश उपनिषद में पढ़ा है, गीता में पढ़ा है, ब्रह्म संहिता में पढ़ा है, अन्य ग्रंथों में भी भगवान के बारे में क्वालिटी दी गई है। इसमें परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि निराकार का या शून्य का हमें चिंतन नहीं करना है ना, क्योंकि उनका चिंतन किया ही नहीं जा सकता कोई अगर निराकारवादी है तो यहाँ पे बताया कि पहली बात यह कि भगवान पुरुष है ना। तो 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान का हम स्मरण किस रूप में करें,
देखिए यम यम व्यापी स्मरण भाव बताया कि जैसे जैसे हमें स्मरण होता है वैसे हमें गति प्राप्त होती है। तो स्मरण कैसे करें कि हम भगवान के गुणों को देखें। तो पहली बात, भगवान पुरुष है, ये बात याद रखना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति है, पुरुष है, जैसे राम है, कृष्ण है। तो हम जब उनको सोचते हैं कि भगवान का स्मरण करें तो कैसे करना चाहिए, वो एक पुरुष है ऐसा स्मरण करना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कवि है। कवि का मतलब होता है विद्वान, सर्वज्ञ। सर्व का मतलब होता है जो भूत वर्तमान भविष्य सभी का जानता है, उसको कवि कहते हैं, है ना। और वो कैसे हैं, प्राचीनतम कवि, पुराण, पुराण पुरुष। भगवान क्या है, पुराण पुरुष है, आदि पुरुष है। भगवान से सारी चीजों की क्रिएशन होती है, लेकिन भगवान का क्रिएशन नहीं, है ना, समझ में आया। भगवान से क्रिएशंस होती हैं, लेकिन भगवान का क्रिएशन नहीं होता। तो यहाँ पे बताया गया कि वर्तम, हाँ, वे प्राचीन पुरुष है, समस्त वस्तु के उद्गम, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड में परम नियंता भी है, मनुष्यों के पालक और शिक्षक है। वे अणु से सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के हजारे अंश है, किंतु भगवान अचिंत रूप में इतने लघु हैं, इस अणु आत्मा के भी हृदय में प्रविष्ट हो जाए। तो भगवान क्या है, कोई व्यक्ति अगर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, तो वो बहुत छोटा नहीं हो सकता, है ना। जैसे साइंटिस्ट है, अगर बहुत बड़ी बड़ी चीज बनाते हैं तो छोटा एरोप्लेन नहीं बनाते, है ना। भगवान अगर बड़े क्रिएशन करते हैं, है ना, भगवान बड़े क्रिएशन करते हैं, तो जैसे ग्रह बनाते हैं, उनको अंतरिक्ष में तैराते हैं, तो साथ में मच्छर भी बना सकते हैं जो कि उड़ सकता है है ना। तो भगवान बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं। इतने छोटे हो सकते हैं कि आत्मा सबसे तो सबसे सूक्ष्म है इस पृथ्वी पर। भगवान उससे भी सूक्ष्म है कि उसके हृदय में जाके प्रकट, हर आत्मा के हृदय, जो जीव है उसके हृदय में भगवान है। इसमें लघु से भी लघुतर है। परमेश्वर के रूप में परमाणु में लघुतम के भी हृदय में प्रवेश करते हैं और परमात्मा रूप में नियंत्रित करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वो सर्वव्यापक है। देखिए, कोई व्यक्ति चीज अगर बहुत छोटी सी है तो उसको कोई मूल्य नहीं होता, हाँ, छोटी चीजों का कोई मूल्य होता है, कोई मूल्य होता है। अभी घास का एक छोटा सा तिनका तोड़िए, उसका कोई मूल्य है, कोई मूल्य नहीं, है ना। कहने का मतलब ये है कि भगवान सबसे सूक्ष्म है, लेकिन वो सभी को नियंत्रित करते हैं, परमात्मा। सोचिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। यहाँ बताया गया कि परमेश्वर अचिंत शक्ति है, इन समस्त विशाल लोगों आकाशों के धारण किए। तो अचिंत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेटीरियल सेंसेस से भगवान के बारे में परसेप्शंस नहीं कर सकते, समझ में आया? भगवान के बारे में परसेप्शन इस मटेरियल सेंस से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। हमारे नॉलेज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पुराण पुरुष जिसका क्रिएशन ना हो। हमारे है, हमारे नॉलेज में नहीं है, हम सिर्फ सुने हैं ही भगवान ऐसे। तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं, निराकार भी है, साकार भी है। तो हमें ऐसा नॉलेज नहीं कि कोई ऐसा जीव है जो साकार भी हो, निराकार भी। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं कि भगवान अगर विभू है तो अणुतम भी है, सबसे छोटे भी है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं। तो भगवान की चीजों को समझने के लिए अचिंत वर्ड यूज करते हैं। इन इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इंद्रियां भौतिक है। हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि क्या है, भौतिक है। इसलिए भौतिक गुण भगवान में नहीं लागू होते हैं, आध्यात्मिक गुण भगवान में लागू होते हैं, और वो इनकंसीवेबल है, हम नहीं समझ सकते उन्हें। हमें बताया जाता है तभी हम जान लेते हैं बस। तो अचिंत शब्द का अर्थ है कि भौतिक जगत से परे, जिसका तर्क, नीति, शास्त्र, दर्शन से नहीं कह सकते। मतलब जो सो कॉल्ड नॉलेज हम लेते हैं, उन नॉलेज के बेस पर हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भागवत भक्त होने चाहिए, है ना। जैसे कि अभी मान लीजिए, छोटे से एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि हमें जो है ना अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने से हमें अच्छी गति प्राप्त होती है। तो हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, हम भूखों को भोजन कराते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम करते हैं।
तो हम समाज की दृष्टि में बहुत प्रशंसनीय होते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वैष्णव की दृष्टि से देखिए तो वो कहेंगे ये विस्तीर्ण स्वार्थ है। पूरा पूरा बायोग्राफी चेंज कर देंगे। स्वार्थ, हमने ये जो इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये विस्तृत स्वार्थ है। यस, यस जनाब, ये विस्तृत स्वार्थ है। ये आई को आपने इतना बढ़ा के रखा हुआ है। ये आपका आई है जो इतना बड़ा हुआ है ना। तो ये भक्ति नहीं है। इसलिए आप पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम करते रहे। आप स्वर्ग लोक को भी चले जाएंगे, बट वहां पर भोग समाप्त होने पर वापस पृथ्वी पर ही गिरने वाले हैं, औषधि के रूप में, वनस्पति के रूप में, अनाज के रूप में। श्रीमद् भागवतम कहता है सेवेंथ कैंटो निकलते हैं। फिर उनको जब जो माता है वो ग्रहण करती है, तो फिर पिता जो पुरुष है वो ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या होता है? तो जो हम खाते हैं वो रक्त में बनता है, ब्लड बनता है ना, उसी से वीर्य बनता है, स्पर्म। फिर पुरुष स्त्री जो है संभोग करते, तो यही स्पर्म दूसरे में ट्रांसफर होता है, आत्मा। फिर हमारा जन्म शुरू होता। जस्ट सी द साइकिल। ये साइकिल हमें नहीं बता देता, हमें साइकिल बता देता है सन है, वो अपने हीट से जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट कर लेता है, और फिर वो बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होती है, और वर्षा से सारी वनस्पतियां, सारी चीजें, खनिज पदार्थ, जो भी चीजें हैं वो पनपते हैं। तो भाई सूर्य को कितनी शक्ति दी किसने? क्वेश्चन यहाँ आता है, इस सूर्य को किसने बनाया? और ये सिस्टम जो बन रहा है, एक के बाद एक के बाद ऐसा होगा, सूर्य इवेपोरेट करेगा, फिर वर्षा होगी, ये वो, तो चला कौन रहा है? समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज का नॉलेज नहीं दे पाती है, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। लेकिन आंसर जिसने क्रिएशन किया है, उन्होंने पुराण में, अपने भागवत ग्रंथों में इनको लिखा। तो भगवान की बातों को समझने के लिए भागवत भक्तों को, आज जैसे मैंने बताया बहुत ही ऑस्पिशियस डे, श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है वो हम देख सकते हैं, सेवन चैप्टर में है, और इसमें युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो मैंने पढ़ा था ना, बहुत दिन तक पढ़ती थी। ये 4 श्लोक है एक साथ, उसमें बताते हैं कि मतलब जो हम, उन्होंने सारी चीजें गिना दी, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जो भी जितनी भी चीजें हम करते हैं, कहते हैं ये तो विस्तृत स्वार्थ है। हम कह रहे ये कैसे हो सकता है? कितना अचंभे वाली चीज है ना। तो उसको समझाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जीव की उत्पत्ति होती है। तब मुझे समझ में आया कि पहले हम लोग जो छोटे थे तो हम लोग स्टोरी सुनते थे कि एक ऋषि थे, उन्होंने एक एप्पल दिया और उससे बच्चा हो गया, है ना? ऐसा सुना है ना आपने? स्टोरी सुनी है ना कि कोई राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, वो जंगल में गए, बहुत रो रहे थे, तो एक ऋषि थे, उन्होंने उनको खीर दे दी या एक एप्पल दे दिया, और फिर वो बच्चा हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें लिंक नहीं पता था। जब हमने श्रीमद् भागवतम में ये वाले श्लोक पढ़े 7th कैंटो में, आई वाज सरप्राइज्ड कि जीव जो पुण्य आत्माएं हैं वो कितना पुण्य करती होंगी, पहले तो सोचो, है, कितना पुण्य करती होंगी, कितना पायस लाइफ जीती होंगी, तब जाके वो स्वर्ग तक जाते हैं, है ना? लेकिन स्वर्ग में सुख भोग कर भी उनका पतन होता है, उनकी मृत्यु होती है। स्वर्ग में ऐसे बालक अवस्था नहीं रहती, हमेशा तरुण अवस्था रहती है, हमेशा 14-15 के ही हम रहते हैं, जैसे भगवान रहते हैं ना, हमेशा 14-15 के, 16 के, है ना, नव यौवन के रूप में, हमेशा उनकी आयु चेंज नहीं होती। उसी तरह से स्वर्गलोक में भी बाल्यावस्था ऐसे नहीं होती, हमेशा सुंदर अवस्था रहती है, 14-15 जो भी एज रहती है, उसी एज के हम रहते हैं, और हमेशा रहते हैं कई हजार वर्षों के, लाखों वर्षों तक भी हमें रहना होता है। समझ रहे? सारे सुख रहते हैं, लेकिन फिर भी फॉल्ट होता है। क्यों? उसका रीजन है कि जो सही काम है वो हमने नहीं किया। वो सही काम क्या है?
हम भगवान के अंश हैं और भगवान की भक्ति नहीं की है तो विस्तृत स्वार्थी की ओर ले जाता है और इंद्रिय तृप्ति में पाप होता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू रिटर्न। तो पृथ्वी पर फिर भी भगवान की कृपा है कि वो हमें भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर भजन किया जा सकता। स्वर्ग में नरक में भजन नहीं, दोनों जगह भजन नहीं कर सकते। भजन 7 जो 14 भुवन है उसमें केवल पृथ्वी पर आप भजन कर सकते। कितनी रेयर अपॉर्चुनिटी है और हम इसको कितनी आराम से वेस्ट करें। इसलिए कभी भी ये जो हमारा युग धर्म है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य जो है वो बता रहे हैं विष्णु, आई थिंक बलदेव विद्याभूषण और कृष्णाचार्य ठाकुर की ठीक गाय है। तो इसे बताते हैं कृष्णा गिव अस 10 वे टू मेडिटेट अपॉन हिम। मेडिटेटिंग अपॉन लॉर्ड एज अ पोसेसर, these special qualities enable one to utilize him as a super soul, whom to yogi meditate upon and the goal of their yoga practice. Thus Krishna is discussing bhakti, but bhakti mixed with aspiration of yogi seeking liberation from the cycle of birth and death. Krishna explained the practice of this yoga, who were also described in Bhagavad Gita 7.29. Srila Prabhupada says it purports that those who are engaged in worshipping the form of Archa or Lord, who are engaged in meditating on the Lord simply for liberation for material bondage, also known by the grace of the Lord, the purport of Brahman, Adhibhut, etc. बताया जा रहा है कि जो भगवान की खुद को ओल्ड के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में, नियंता के रूप में, अणियनाम के रूप में, है ना, सर्वस्व के रूप में, पालक के रूप में, अचिंत्य रूपम के रूप में, आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशवान के रूप में भगवान को इस तरह से मनन करता है और स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, तो वो भगवत धाम को। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं 10वां। प्रणय काले मनसा चलेन भक्त युक्ता योग बलेन चैव, ध्रुवो मध्ये प्राणावेश सभ्य व्यस्तरम पुरुष पैदी दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौमों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। बता रहे कैसे करना चाहिए। तो ये योगा का प्रोसेस है ना। योग जो योग करते हैं हम, ध्यान धारणा समाधि तक जो जाते हैं, उसमें हम धीरे धीरे अपने मन को ऐसे ही करते हैं। तो अपने प्राण को संतुलन करते हुए फिर हमें यहाँ पे भावों के मध्य में लाना चाहिए, फिर यहाँ से ब्रह्मनाथ से। तो योगियों का इस तरह से लिबरेशन होता है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उन्हें प्राणों के बीच यानी यज्ञ चक्र में अपने प्राण को लाना पड़ता है। षट योग चक्र के अभ्यास का प्रस्ताव 6 चक्रों पर ध्यान लगाना, परंतु निरंतर कृष्ण भावना में लेते कि प्रभुपाद भक्ति नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जानते कि योग करना बहुत मुश्किल है और ऐसे योग करना तो और मुश्किल। भक्ति विनोद ठाकुर के शायद उनके कोई रिलेशन में थे, उनके दादाजी नाना जी, उन्होंने देखा था कि उनका कैसे ब्रह्मदास से उनका जो शरीर त्याग हुआ। तो उन्होंने कहा था कि भगवत भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से, निरंतर भगवान का चिंतन करने से जीव भगवत धाम को भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रोसेस क्या है, इस शरीर में रहकर आप जिसका स्मरण करेंगे आप उसी गति को प्राप्त। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने आसपास रिलेशंस रखने चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि हम रोज जिन 5 व्यक्तियों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, हम उन्हीं जैसे थे, उसी जैसे हम बन रहे हैं। इसलिए कभी कभी जैसे जैसे लोग नहीं सुनते और अपने घरों में जैसे डॉग है, कैट है, ऐसी चीजों को पालते, तो दिन भर आप सोचिए उसको कितना स्मरण करते होंगे, है ना। तो वो मनुष्य शरीर में से फिर किस शरीर में जाएंगे? डॉग, कैट, चूहा, इन शरीर में जाएंगे। तो प्रणय काल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मरने के समय आप थोड़ी प्रोसेस बनाएंगे स्मरण का,
आप जो जीवन जी रहे हैं वो रिजल्ट आएगा स्मरण के साथ, है ना। तो इस श्लोक में योग बलेन शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य को कभी भी मृत्यु के समय इस देव अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर की सहसा स्मरण नहीं कर सकता। मैंने अभी बताया ना, ऐसा नहीं कि हाँ हमने पढ़ा है और जब हम मृत्यु आएगी तो भगवान को स्मरण कर लेंगे। कैसे स्मरण करेंगे? जीवन भर तो जिस चीज, पैसे का, रुपए का, घर का, मकान का, नौकरी का, छोकरी का नियंत्रण किया है, तो अचानक से भगवान का याद कैसे आ जाएगा आपको? कैसे आ जाएगा? और अगर मान लीजिए मृत्यु अचानक हो, तब हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, बह जाए, उस समय भगवान याद आने वाले आपको? भक्ति करने पर तो सिक्योरिटी रहती नहीं कि भगवान याद आएंगे, और जो भक्ति नहीं करे वो कहते हैं हाँ हाँ हम स्मरण कर लेंगे। इतना आसान है। कोई भी बालक है, अगर वो कक्षा भर, साल भर पढ़ाई नहीं किया है, वो एग्जाम में कुछ नहीं लिख सकता। अचानक से एक दिन पढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यंतिक विचलित रहता है। मृत्यु के समय सारी मेमोरी खत्म, सारी इंद्रियां फेल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, और पेन पूरे शरीर में भयंकर। उस समय भगवान का स्मरण करने वाले थोड़ा सा बुखार हो जाए तो भक्ति नहीं होती है, माला नहीं होती है ना। सर्दी खांसी छींक गोलोकेश्वरी को हो रही है तो माला वही कर रही है, पता ही चल रहा है माला कर रही है ना। तो अब मृत्यु के समय तो अभी तो फिर भी हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में, आई से हम देख पा रहे हैं, कान से हम सुन पा रहे हैं, स्मरण कर पा रहे हैं। उस समय तो ये सब नहीं होता। इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः कलयुग के लोगों को लिए ये रिकमेंड किया गया है कि वो निरंतर जप की प्रैक्टिस करें हर अवस्था में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके भक्त जब मृत्यु के समय हो सकता है। इन श्लोकों में यही बात की गई है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।